दोस्तों, आमदनी के साथ साथ नेटवर्थ बनाना शुरू कर दो। यही है आज के इस वीडियो का मैसेज, जिसके बारे में ऑथर मिस्टर टी हार्वेकर अपने बुक द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड के अंतर्गत वेल्थ फाइल नंबर 13 यानी कि दौलत की फाइल नंबर 13 के अंतर्गत कहते हैं कि रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्थ वाइल पुअर पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम। जिसका मतलब है कि अमीर लोग हमेशा अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने के बारे में अपना ध्यान अपना फोकस रखते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति हमेशा अपनी वर्किंग इनकम को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वर्किंग इनकम से मतलब ये है कि जो पैसे हम काम करके कमाते हैं, तो यहाँ पे गरीब लोग अक्सर इस बात पे ध्यान देते हैं कि जब वे ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा समय अपना काम पे बिताएंगे, तब उनकी इनकम ज़्यादा होगी और तब शायद वो ज़्यादा सफल होंगे, ज़्यादा अमीर होंगे। जबकि जैसा हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि हम सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं और कोई भी 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। तो अगर आप सिर्फ काम करके अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ से काम नहीं चलेगा। आप अमीर और सफल बनने में आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। आपको सोचना ये होगा कि जिस तरह से अमीर लोग नेटवर्थ के ऊपर काम करके अपने आप को अमीर बनाते हैं, और वास्तव में आप देखेंगे तो इनकम नहीं बल्कि नेटवर्थ तय करता है कि कोई व्यक्ति अमीर है या नहीं है। नेटवर्थ क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को नीचे दिए गए लिंक से जरूर चेक करें और समझें कि वास्तव में नेटवर्थ क्या होता है। जैसा मैंने पहले कहा कि नेटवर्थ से ही तय होता है कि कोई व्यक्ति अमीर है या नहीं, और चाहे वो इलोन मस्क हो या फिर जे बेजोस हो, इनके नेटवर्थ के आधार पर ही तय होता है कि ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो ये तो हो गई बात कि नेटवर्थ को समझना अपने आप में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें भी अपना खुद का नेटवर्थ जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आमदनी के बढ़ने से अमीरी तय नहीं होती है। अमीरी तय होती है कि हमारा जो नेटवर्थ है वो बढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि नेटवर्थ के अंदर से जो भी हमारी लायबिलिटीज होती है, जो भी देनदारियां होती है, जो भी लोन्स होते हैं, वो निकालने के बाद से नेटवर्थ बचता है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पैसे तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बट ऑलरेडी वो बड़ी गाड़ी, बड़े घर या कुछ ऐसा बड़ा चीज़ करने के चक्कर में कुछ ऐसे लोन्स लिए होते हैं जिसमें उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा हर महीने चला जाता है, और इस वजह से ज़्यादा इनकम होने के बावजूद से भी उन्हें अमीर नहीं माना जा सकता है। वास्तव में कौन कितना अमीर है ये नेटवर्थ से ही पता चल पाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑथर यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि आपको भी अगर अमीर और सफल बनना है तो आपको आमदनी के साथ साथ नेटवर्थ के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि अमीर लोग नेटवर्थ पे फोकस करते हैं जबकि गरीब लोग आमदनी पे फोकस करते हैं। तो क्योंकि आप भी अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने आमदनी के साथ साथ आज से अपने नेटवर्थ के ऊपर ही फोकस करना होगा। और जिस तरह से आपको ये पता है कि आज आपकी आमदनी 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, वैसे ही आपको ये भी पता करना होगा, ये भी समझना होगा कि आपकी नेटवर्थ 2019 में इतनी थी, 2020 में इतनी हुई, 2021 में इतनी हुई, 2022 में इतनी होगी। ये अभी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आप साल दर साल आगे बढ़ रहे हैं या फिर वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। दोस्तों, वैसे तो नेटवर्थ को कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको अपने टोटल एसेट्स को एक साथ जोड़ना होता है, और उसके अंदर से जो भी आपकी लायबिलिटी होती है, जो भी देनदारियाँ होती है, जो भी लोन्स होते हैं, वो आपको माइनस करना होता है, और फिर आपको आपका जो नेटवर्थ है वो आपको मिल जाता है। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जिसे यूज़ में ला के आप अपना नेटवर्थ आज ही अभी निकाल सकते हैं। नेटवर्थ को कैलकुलेट करने का जो डिटेल वीडियो है वो पहले मैंने बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर चेक करें। और अगर बात करें यहाँ पे ऑथर के हिसाब से नेटवर्थ में, तो नेटवर्थ में ऑथर बताते हैं कि 4 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। जैसे एक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, वैसे ही नेटवर्थ में भी 4 चीज़ें होती हैं, जिसमें सबसे पहला है इनकम, दूसरा है सेविंग, तीसरा है इन्वेस्टमेंट और चौथा है सिंप्लीफिकेशन। तो आपको अपना नेटवर्थ मजबूत करने के लिए इन चारों चीज़ों पे ही काम करना होगा, यानी कि आपको अपने आमदनी पे भी फोकस करना होगा, आपको सेविंग्स पे भी फोकस करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे, और साथ ही साथ आपको सिंप्लीफिकेशन यानी अपने जीवन को सरल भी करना होगा। अब अगर आप अपने जीवन को सरल नहीं बनाते हैं और आमदनी बढ़ती है, आपके सेविंग्स बढ़ते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट आप अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पे ट्रैप में फंस सकते हैं
हैं और दूसरों से आगे बढ़ने के चक्कर में, दिखावे के ज़िंदगी के चक्कर में, शो ऑफ की ज़िंदगी में आप बहुत बुरे तरीके से फंस के लोन्स कर्ज के जाल में फंस सकते हैं और आपका जो नेटवर्थ है वो कमज़ोर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपना नेटवर्थ अगर मजबूत करना है तो इन चारों ही चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा, जिसमें सबसे पहला है इनकम। और बात करें इनकम के बारे में तो ऑथर बताते हैं कि इनकम दो तरह की होती है। पहला है वर्किंग इनकम, यानी कि जो भी हम काम करके पैसे कमाते हैं वो हमारा वर्किंग इनकम होता है। और दूसरा होता है पैसिव इनकम, यानी कि वो इनकम जिसके लिए हमने या तो कोई सिस्टम बनाया हुआ है या फिर वो ऐसा इनकम है जो हमारे इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, जिसके लिए हम एक्टिव रूप से काम नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत थोड़ा काम कर रहे हैं फिर भी हमें इनकम मिल रही है। जैसे कि अगर हमने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है और वहाँ से हमें इंटरेस्ट के रूप में इनकम हो रही है तो वो एक कम्प्लीटली पैसिव इनकम है। और ठीक इसी तरह से अगर हमने कोई मकान किराए पे दिया हुआ है तो किराए से जो इनकम होता है वो भी एक पैसिव इनकम ही होता है। और इसी तरह से पैसिव इनकम के और भी बहुत सारे रूप हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ना सिर्फ आपको वर्किंग इनकम यानी कि काम करने के बदले जो इनकम होती है उस पर ध्यान देना है, बल्कि आपको ऐसे इनकम सोर्स भी बनाने हैं जहाँ से कि आपको पैसिव इनकम हो सके। इनकम के बाद से जो दूसरी चीज़ है वो है सेविंग्स। जी हाँ दोस्तों, सेविंग्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सेविंग्स को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वे ज़्यादा कमाने के पीछे जाते हैं बट वे सेविंग्स को भूल जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को भूल जाते हैं। जैसे कि लोग चाहते हैं कि उनकी इनकम 2 गुनी हो जाए, 3 गुनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर वो सेविंग्स करेंगे तो वो सेविंग्स भी उनको इनकम कमा के दे सकता है और वो भी पैसिव इनकम। और इसके अलावा देखेंगे तो सेविंग्स किसी भी तरह की इमरजेंसी में काम में आता है। इसके अलावा सेविंग्स होगी मतलब पैसे होंगे तभी तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी तो पैसे से पैसे बना पाएंगे। मतलब अगर कैपिटल ही नहीं होगी तो हम कैसे पैसे से पैसा बना पाएंगे। हमारे पास बहुत सारे मौके आएंगे बट उस मौके का जो लाभ है वो नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सेविंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा हमेशा सेव जरूर करना चाहिए, भले ही आपकी आमदनी जितनी भी हो। ये बात मैं आपसे बार बार पहले भी कहता हूँ और आपको ये ज़रूर करना ही चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास अगर सेविंग्स है, एक्स्ट्रा पैसे है तो उसको आपको ठीक ढंग से एक प्लान बनाकर, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाकर, फाइनेंशियल प्लान बनाकर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करने होंगे। उसके अंदर सबसे पहले आपको इंश्योरेंस तो लेना ही होगा, जिसमें कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। इसके बाद से आपको जो है फिक्स डिपॉजिट और अलग अलग तरह के एक पोर्टफोलियो बनाने होंगे, जिसमें आप अपनी पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सही तरीके के इन्वेस्टमेंट विकल्प चुने जो कि आपके गोल को पूरे करते हो, जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल पूरे होते हो। और दोस्तों इसके बाद नेटवर्थ की गाड़ी का जो चौथा पहिया है सिंप्लीफिकेशन, हिंदी में कहें तो सरलीकरण या फिर आसान भाषा में कहें तो सादगी भरा जीवन जीना। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप जितना भी पैसा कमाएं, अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ा लेते हैं, अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं तो आपकी मुसीबतें कम नहीं होंगी, आपकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। ज़्यादा पैसे आने के बावजूद से और ज़्यादा बड़े लेवल पे आप परेशान हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन पे एक लिमिट लगाना होगा, आपको डिफाइन करना होगा कि आपको किस तरह की चीज़ें पसंद है, किस तरह का लाइफ स्टाइल पसंद है, और उसी तरह की लाइफ स्टाइल आपको खुद की अपनी परिभाषा सेट करनी होगी। अगर आप दूसरों के हिसाब से चलने लगे, अगर आप कंपेयर करके अपने जीवन जीने लगे तो कंपेयर करने से आप कभी भी अपने आप को ना तो अमीर महसूस करेंगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ कमी जरूर महसूस होगी जब भी आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ऑथर समझाना चाहते हैं कि आप पैसे जितने भी कमाएं, आप सेविंग्स जो भी करें, इन्वेस्टमेंट जो भी करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो जीवन है वो आपकी शर्तों पे हो। मतलब आप जिस तरह की लाइफ स्टाइल चाहते हैं, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है उसके इर्द गिर्द ही आपको अपनी लाइफ की प्लानिंग करनी है। उस तरह का ही घर, उस तरह की गाड़ी, उस तरह के ही लोग आपको चुनने हैं और उनके साथ रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो नेटवर्थ है वो धीमे धीमे ज़रूर ग्रो करता जाएगा और आप स्टेबिलिटी के साथ में, स्थिरता के साथ में ज़्यादा अमीर, ज़्यादा सफल बनते जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है, इसका जो मैसेज है वो ज़रूर पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपका जो भी फीडबैक हो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो तुरंत पा सकें। अंत में इस वीडियो पूरा देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।